दिल्ली कैंट में 9 साल की नाबालिग दलित बच्ची के कथित रेप और हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस अब पूरी तरह से साइंटिफिक एविडेंस पर निर्भर है। पुलिस न केवल बच्ची की मौत का कारण जानना चाहती है, बल्कि ये भी पता लगाना चाहती है कि आखिर बच्ची का रेप हुआ था या नहीं। हालांकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पोस्टमार्टम और दूसरे साइंटिफिक सबूतों के लिए बस बच्ची के 2 पैर ही बचे हुए हैं। दरअसल जब बीते 1 अगस्त की शाम को बच्ची का अंतिम संस्कार हो रहा था, तब पुलिस को फोन किया गया था। जब तक पुलिस आई तब तक बच्ची का आधे से ज्यादा शरीर जल चुका था। ऐसे में पुलिस को चिता से केवल बच्ची के पैरों का हिस्सा ही मिल पाया है, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता के पैरों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद बच्ची के पैरों को डीएनए और दूसरी फॉरेंसिक जांच के लिए प्रिजर्व कर लिया गया है। दूसरी तरफ शव का पोस्टमार्टम करने वाले पैनल की 3 सदस्यीय टीम मौत के कारणों का पता नहीं लगा सकी है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि अब रेप की पुष्टि किस तरह से हो सकती है। आज तक के सीनियर क्राइम रिपोर्टर तंसीम हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक फॉरेंसिक एक्सपर्ट आदर्श मिश्रा की माने तो अमूमन करंट लगने के मामले में करंट का एक एंट्री और एक एग्जिट पॉइंट होता है। इस मामले में अगर एंट्री पॉइंट हाथ है और एग्जिट पॉइंट अगर पैर होता है तो पैरों से ये जानकारी मिल सकती है कि मौत का कारण करंट लगना है या नहीं। आमतौर पर जांच के दौरान ब्रेन और खून का सूख जाना ही करंट लगने से मौत की पहचान बनता है। अगर मौत करंट लगने से हुई है तो विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा मात्रा में होगा और ज्यादा देर तक प्रवाहित हो तो विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पैदा हो जाता है और पैदा होने वाली ऊष्मा की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि शरीर जल जाता है। शरीर से पाए जाने वाले द्रव सूख जाते हैं, काफी जगह पर घाव भी पड़ जाते हैं और आमतौर पर इंसान की मौत हो जाती है। बच्ची के पैरों में मिले ब्लड पार्टिकल्स और शरीर में मौजूद रहे पदार्थ सूख जाते हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने मौका वारदात की दोबारा जांच के लिए सीबीआई सीएफएसएल टीम की मदद ली है। सीएफएसएल की टीम ने सबसे पहले आरोपी पुजारी के कमरे की जांच गहराई से की। उसके बिस्तर पर बिछी हुई चादर, तकिए और उसके द्वारा पहने गए कपड़ों को जांच के लिए सीज कर लिया गया है। सीएफएसएल की टीम डीएनए प्रोफाइलिंग और माइक्रो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के जरिए आरोपी के कमरे की चादर, तकिया पर किसी भी तरह से खून के निशान, वीर्य के निशान, शरीर के रोए और बालों की मौजूदगी का पता लगाएगी। ये पूरा मामला 1 अगस्त का है। मृतका के माता पिता की शिकायत के मुताबिक 1 अगस्त को शाम करीब 5:30 बजे के आसपास बच्ची ने अपनी मां से कहा था कि वो शमशान घाट से ठंडा पानी लेने जा रही है। आधे घंटे के बाद शमशान घाट के पुजारी ने बच्ची की मां को बुलाया। मां जब शमशान घाट पहुंची तो एक बेंच पर बच्ची की डेड बॉडी रखी थी। उसके बाएं हाथ, कोहनी और मुंह के पास चोट और जले के निशान थे। शिकायत के मुताबिक पुजारी ने कथित तौर पर बच्ची की मां से कहा था कि इस मामले में पुलिस को सूचना न दी जाए, क्योंकि ऐसा करने पर शव का पोस्टमार्टम होगा और बच्ची के अंग चुरा लिए जाएंगे। इस बीच पुजारी ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बच्ची के शव का जबरन अंतिम संस्कार भी कर दिया था। रात के 10 बजे के करीब पुलिस को मौत की सूचना मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची की मां को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां मां ने रेप की बात नहीं कही। हालांकि बाद में SC/ST आयोग बच्ची की मां से मिला, जिसके बाद मां ने रेप की बात कही। दूसरी तरफ पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि उसने बच्ची के माता पिता के साथ मारपीट की है और उनके ऊपर रेप का मामला न दर्ज कराने का दबाव बनाया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी मुरारी ने। शुक्रिया।